Good morning and welcome back. In today's class, we will learn what is sentence, kinds of sentences, subject and predicate, this kind of things. आज हम समझेंगे सेंटेंस क्या होता है, वाक्य क्या होता है, इंग्लिश में वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या होता है। तो हम बिल्कुल सिंपली जैसे मैंने बताया कि अब हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं और धीरे धीरे हम चीजों को और गहराई से सीखने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, तो सेंटेंस, आज हम सेंटेंस के बारे में जानेंगे। सेंटेंस, सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक ए कंप्लीट सेंस। देखिए, सेंटेंस शब्दों का वो समूह है जो अपने आप में एक क्लियर सेंस देता है। याद रखना, शब्दों का समूह कुछ भी हो सकता है। जैसे मैंने बताया, लिखा कि शब्दों का समूह तो ये भी है, इट इज आल्सो ग्रुप ऑफ वर्ड्स, बट इट इज नॉट गिविंग द कंप्लीट और क्लियर सेंस। सो sentence is a group of words which give you the exact sense that you can understand what is said in this sentence in group of words. Okay, and second thing is that it always has a verb, यानी कि काम का होना भी जरूरी है, क्रिया का होना भी जरूरी है। यदि सेंटेंस के अंदर काम है, क्रिया है, तो ही वो अपने आप में सेंटेंस है, चाहे वो सिंपल ही, इज आर एम ही क्यों ना हो। ओके, अब ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो ये भी है भाई, माई होमवर्क। देखिए, आप इसको सेंटेंस नहीं कह सकते, भले ही सेंस समझ गए। अब होमवर्क का करना क्या है, मिला है कि नहीं मिला है, करना है नहीं करना है, क्लियर नहीं है। इसी तरह से आई हैव होमवर्क माई फिनिश्ड, अब ये सही ढंग से, सही ऑर्डरली अरेंज्ड नहीं है, इनको सही ढंग से अरेंज नहीं किया गया है। अब इसको जब सही ढंग से इन्हीं वर्ड्स को अरेंज किया गया तो ये सेंटेंस बन गया, आई हैव फिनिश्ड माई होमवर्क। अब ये अपने आप में कंप्लीट सेंस दे रहा है। तो जब कंप्लीट सेंस दे ग्रुप ऑफ वर्ड्स, उसको हम सेंटेंस कहते हैं। जब वाक्य में, वाक्य किसको कहेंगे, वाक्य उसको कहेंगे जब शब्दों का एक समूह अपने आप में उसकी क्लियर सेंस देता हो। तो आपको ये बात समझनी है कि शब्दों के समूह को ही नहीं कहते हैं, बल्कि इसके साथ साथ ये अपने आप में कंप्लीट सेंस भी देता होना चाहिए। ओके, नाउ वी विल लर्न द काइंड ऑफ सेंटेंसेस, के सेंटेंसेस कितने प्रकार के होते हैं, अब हम उसके बारे में जानेंगे। सबसे पहला हम डिस्कस करते हैं, वो सेंटेंस होता है असर्टिव या डिक्लेरेटिव, मीन्स जिसमें बहुत ही सिंपल सी बात कही गई है। So first kind of sentence is the assertive or declarative. And very simple thing is here said, Ashok was a great ruler. सिंपल सी बात कही गई है इसमें, इसलिए इसको सिंपल सेंटेंस भी कह सकते हैं, आप इसको असर्टिव भी कह सकते हैं, आप इसको डिक्लेरेटिव भी कह सकते हैं। सेकेंड टाइप ऑफ सेंटेंस इज इंटेरोगेटिव, मीन्स क्वेश्चंस। इसमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, मीन्स जिसमें प्रश्न पूछे गए हों उनको हम इंटरोगेटिव कहते हैं। जैसे हैव यू फिनिश्ड योर होमवर्क, इंटरोगेटिव साइन मस्ट देयर। इस तरह की पंक्चुएशंस का भी ध्यान रखना है। अब इंटरोगेटिव जो हैं वो दो तरह से शुरू होते हैं, आइदर इट कैन बी स्टार्ट विद द हेल्पिंग वर्ब और विद द डब्ल्यू एच फैमिली। मीन्स इस तरह के सेंटेंसेस दो ढंग से शुरू होते हैं, एक जो हमारी हेल्पिंग वर्ब्स हैं उन हेल्पिंग वर्ब के अकॉर्डिंगली, और दूसरा इसमें हम डब्ल्यू एच फैमिली के अनुसार भी इसमें शुरू कर सकते हैं। आई थिंक इट इज क्लियर टू यू। थर्ड टाइप ऑफ सेंटेंस इज द इंपेरेटिव सेंटेंसेस। जो इंपेरेटिव सेंटेंसेस होता है, इंपेरेटिव सेंटेंसेस का मतलब ये होता है कि उसमें आपसे कोई कमांड मिलेगी, आपको इसमें रिक्वेस्ट मिलेगी, आपको इसमें सजेशंस मिलेंगी, और इनकी एक विशेषता और है, दैट दे स्टार्ट डायरेक्टली विद द वर्ब, most probably. Sometimes you can find please or request kind of words also, but generally they start directly with the verb.
तो वो इंपेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं. सो वी एक्सप्रेस, रिक्वेस्ट, command, advice. Those are the imperative sentence. And as I told you, they starts with the verb. Means जैसे go out of the class. It is command. Command दी जा रही है इसमें. आज्ञा दी जा रही है. जब ये request होगा तो ये please या kind जैसे वर्ड से शुरू होगा. Please pass me salt. Okay? और ये एडवाइस के रूप में भी हो सकता है, जैसे you should eat healthy food. It is advice. Okay? और ये डायरेक्टली यहां से भी स्टार्ट हो सकता है, ईट हेल्दी फूड. ओके, तो ये हो गए हमारे इंपेरेटिव. अब हमारा जो अगला है वो है एक्सक्लेमेटरी. एक्सक्लेमेटरी वो होते हैं जिसमें एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग एक्सप्रेस की जाती है. वाह, इस तरह के वर्ड्स. व्हाट ए ब्यूटीफुल बेबी शी इज, व्हाट एन इंटरेस्टिंग मैच इट वाज. मीन्स इस तरह के सेंटेंसेस में हमेशा ही एक आश्चर्य शो किया जाता है. उसमें एक पॉजिटिव फीलिंग्स एक्सप्रेस की जा सकती है जर्नली. नॉट ओनली पॉजिटिव, नेगेटिव आल्सो. ओके, और इसमें यह भी याद रखना है कि आपको ये एक्सक्लेमेटरी साइन भी जरूर लगाना है. जो हमारा पांचवी तरह का सेंटेंस होता है वो होता है ऑप्टेटिव. ऑप्टेटिव, ऑप्टेटिव में हम किसी विशफुल थिंकिंग को या हम प्रेयर को एक्सप्रेस करते हैं. यानी कि इस तरह के सेंटेंसेस में हमारी विशफुल थिंकिंग और प्रेयर्स आर एक्सप्रेस्ड. मींस फॉर एग्जांपल, यू आर ब्लेसिंग समवन, यू आर सेइंग दैट मे यू लिव लॉन्ग. जब हम किसी को उसकी शुभ कामनाएं देते हैं, उस तरह के सेंटेंसेस को ऑप्टेटिव सेंटेंसेस कहते हैं. ओके, क्लियर? तो इस तरह से हमारे 5 तरह के सेंटेंसेस हो गए. हमारे सिंपल सेंटेंस हो गए असर्टिव, इंटरोगेटिव मींस क्वेश्चन वाले, हमारे इंपेरेटिव सेंटेंसेस जिसमें जो जनरली सीधे वर्ब से ही शुरू होते हैं, कमांड, रिक्वेस्ट, एडवाइस, सजेशंस वगैरह इसमें दी जाती है. एक्सक्लेमेटरी होते हैं जिसमें हम कुछ स्ट्रॉन्ग फीलिंग को अचानक एक्सप्रेस करते हैं. और हमारा पांचवा जो है वो ऑब्जेक्टिव होता है. ऑब्जेक्टिव मीन्स एक्सप्रेस द विश और प्रेयर, हम उसको एक्सप्रेस करते हैं. तो ये हमारे 5 तरह के सेंटेंसेस हैं. सो वी हैव द 5 काइंड ऑफ सेंटेंसेस. अब हम एक नई चीज और सीखेंगे आज. वो है सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट. सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या होते हैं और प्रेडिकेट क्या होते हैं. वी विल आल्सो लर्न दैट. सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट वो वर्ड या वर्ड्स का समूह होता है विच टेल अस अबाउट द सेंटेंस इज अबाउट. मीन्स उस सेंटेंस में किसके बारे में कहा जा रहा है. सो विच टेल अस व्हाट द सेंटेंस इज अबाउट, कि वो सेंटेंस किसके बारे में है, कौन है, कौन नहीं है. और प्रेडिकेट कहते हैं हम उसको विच टेल अस समथिंग अबाउट दिस सब्जेक्ट. में सेंटेंस का वो हिस्सा जो सब्जेक्ट के बारे में कुछ बताता है, हम उसको प्रेडिकेट कहते हैं. सिंपल लैंग्वेज में सब्जेक्ट जिसके बारे में कुछ कहा गया है वो होता है, और उसके बारे में जो कहा गया है उसको हम प्रेडिकेट कहते हैं. तो प्रेडिकेट जो है वो एक वर्ड का भी हो सकता है, 2 वर्ड का भी हो सकता है, 3 का भी हो सकता है, ज्यादा का भी हो सकता है. सो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों एक वर्ड और ज्यादा के भी हो सकते हैं. जैसे सब्जेक्ट एक वर्ड का, सब्जेक्ट एक वर्ड का जैसे कि बर्ड फ्लाई, उसमें पक्षी उड़ रहा है. तो यहाँ पर बर्ड्स फ्लाई, ये यहाँ पर देखिए कि सब्जेक्ट जो है वो एक है. सब्जेक्ट 2 भी हो सकते हैं जब किसी स्पेशल बर्ड्स के बारे में कहा जा रहा हो, जैसे दी बर्ड्स फ्लू अवे. यहाँ पे सब्जेक्ट जो है वो 2 वर्ड्स का है. सब्जेक्ट जो है वो 3 वर्ड्स का भी हो सकता है या ज्यादा का भी हो सकता है. 3 वर्ड्स के लिए जैसे हम इसको कहेंगे दी टू बर्ड्स, दी टू बर्ड्स वर फीलिंग स्केयर्ड. तो हमने ये सीखा कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, सेंटेंस में जिसके बारे में कहा गया है वो सब्जेक्ट है, उसके बारे में जो कहा गया है वो प्रेडिकेट है. सब्जेक्ट एक वर्ड का, 2 वर्ड का, 3 वर्ड का हो सकता है. ओके, सो वी आर डिस्कसिंग about the subject and predicate. Usually, generally, most of the time, subject comes before the predicate. कोई भी सेंटेंस शुरू होता है सब्जेक्ट से, जर्नली, यूजुअली, नॉट ऑलवेज.
कई बार प्रेडिकेट में कम फर्स्ट, कि जो प्रेडिकेट होता है वो पहले आ जाता है। जैसे ये सेंटेंस है यहाँ पे, इन दैट जंगल लिव्ड ए लॉयन। अब इस सेंटेंस में प्रेडिकेट जो है वो पहले आ गया है। इन दैट जंगल लिव्ड ए लॉयन। उस जंगल को ज्यादा स्ट्रेस देने के लिए हम प्रेडिकेट को पहले ले आते हैं। ओके, सो it must be clear to you that generally a sentence start with the subject, but sometimes even the predicate may begin a sentence. और मैं एक बात फिर रिपीट कर दूं कि इंपेरेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं होता है, वो वर्ब से ही शुरू होता है। गो टू स्लीप, गेट अप फ्रॉम द बेड। सो टुडे we learned about the kind of sentences, what is the sentence, what is the predicate, how many types or kinds the sentences are, what is the predicate, or this kind of words, or this kind of things. मैं आपको फिर कह दूं कि जो मैं सिखा रहा हूं, सिखा कह रहा हूं, शेयर कर रहा हूं, है ना? इट इज जस्ट शेयरिंग, सिंपल शेयरिंग। तो आप उसको ध्यान से देखते रहिए, पढ़ते रहिए। हम हर रोज एक नई चीज सीखेंगे, आसान से ढंग से सीखेंगे, सिंपल लैंग्वेज में सीखेंगे। एंड इफ यू नो, यू कैन know that you must have understood that I am using a very simple language even when I am speaking in English, because language means communication. कम्युनिकेशन का माध्यम है लैंग्वेज। ये स्नोबीनेस नहीं है, दिखावा नहीं है कि ये और वो भी हम बोलेंगे। ये क्लासेस क्योंकि बिगनर्स के लिए है, इसलिए आई एम यूजिंग ए वेरी सिंपल लैंग्वेज एंड वेरी सिंपल टेक्निक फॉर यू। होप you are enjoying. Please subscribe it and stay healthy. Lots of blessings for you and best of luck. Thank you.